तो जी जिस तरीके से ये इटावा में घटना हुई और बीते दिनों आपके साथ भी इसकी घटना सामने आई थी कि आपको भी कथा करने से रोका गया था। इटावा की जो घटना हुई है कि यादव परिवार से एक युवक थे, उनके साथ कुछ अत्याचार की गई, महिला से टॉयलेट कराई गई। किस तरह जी। से देखते हैं आप उन घटनाओं को? आज जो वर्तमान में इटावा में जो घटना हुई है, वो बहुत ही निंदनीय है। हम घोर निंदा करते हैं इसकी, क्योंकि ये जो उन्होंने कृत्य किया है, ये बिल्कुल उचित नहीं है कि उनके बाल मुड़वा दिए गए, बाल कटवा दिए गए, महिला से टॉयलेट कराई गई, छिड़कवाया गया उनके ऊपर। अगर और फिर ऐसा भी मिल रहा है सुनने में कि छेड़छाड़ महिला ने आरोप लगाया है जैसा कि, तो उसके लिए हम कानून का भी सहारा आप ले सकते थे। उसके लिए कानून बना है, आपने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था पिछले दिनों में। तो हमने भी कानून का सहारा लिया था, जो ओबीसी थी, एससी, एसटी सभी ने मिलकर के सपोर्ट किया और इस चीज़ का विरोध किया। आपको बीते दिनों जैसे आप घटना हुई यहाँ पर किस तरह से धमकियां मिली थी, आपको क्या कहा गया था, किस तरह कथा करने को रोका गया था? जी, मेरे पापा जी वहाँ पर गए हुए थे, वहाँ से बुलाया गया था पापा जी को, तो वहाँ पर उन लोगों ने पापा जी को गालियाँ दी अभद्र तरीके से और धमकियाँ भी दे रहे थे कि हम मार देंगे अगर ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसमें सिर्फ़ एक का ही अधिकार नहीं है, कथा हर कोई कर सकता है क्योंकि भगवान सभी के हैं। सिर्फ़ ब्राह्मणों के भगवान नहीं है, ईश्वर सभी के हैं, तो सबका अधिकार है उसमें। क्योंकि आपने वेद पुराणों का अध्ययन भी किया है, किसी तरह का लिखा है कहीं क्या ब्राह्मण ही बस कर सकते हैं क्या, इसमें उन्हीं का अधिकार है क्या ये तो एक? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि अधिकार सभी का है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो भगवान कृष्ण यदुवंशियों के यहाँ अवतार लिए थे और भगवान राम क्षत्रियों के यहाँ। तो उस हिसाब से तो हम लोगों को अधिकार है कथा करने का। लेकिन ये लोग जिस तरीके से ये दिनों दिन बात आती है कि अगर कोई कथा नहीं कर सकता, सब नहीं करेंगे, तो इन सब क्या कहना है? ऐसा नहीं है, कथा हर कोई कर सकता है। और मैंने जैसे कि बताया कि सभी का अधिकार है, उसमें एक का अधिकार नहीं है कि सिर्फ आप कहें कि ईश्वर हमारे हैं। अगर ऐसा होता और भगवान ने अगर आप जात पात देखते हैं ना, लेकिन भगवान जात पात नहीं देखते, क्योंकि भगवान अगर जात पात देखते तो भगवान शबरी के यहाँ नहीं जाते और उनके जूठे बेर नहीं खाते। क्या भगवान ने वहां पर जूठे बेर खाए? तो क्या जात देखकर पूछ कर खाए? और भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा जी से मित्रता की तो क्या जात पूछ कर की? लेकिन उनका कहना है कि जो ये बड़ व्यवस्था बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है कि जो जिन समाज के आधार पर लोगों को किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन कर्मों के द्वारा वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। अगर आप एक ब्राह्मण के घर पे जन्म ले लिए, तो क्या आप ब्राह्मण बन गए? अगर आप जो कुछ ब्राह्मण करते हैं, जैसे कि मांस मदिरा का भक्षा-भक्षी खाते हैं और मदिरा पान करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो करते हैं, तो क्या आप इन कर्मों को करते हुए भी क्या आप ब्राह्मण हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप ब्राह्मण हैं? उन लोगों से यही पूछना चाहती हूँ, आप ब्राह्मण हैं क्या इन कर्मों को करते हुए भी? आप ब्राह्मण नहीं हैं, अधिकार ही नहीं है आपको कहलाने का कि आप ब्राह्मण हैं। तो जिस तरीके से इन लोगों ने जो घटना पारित की है, इनको क्या जवाब है आपका? मेरा यही जवाब है कि उसमें सभी को मिलकर के पूरी ओबीसी और सभी लोगों को मिलकर के उसका विरोध करना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उनको जेल भी होना चाहिए क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएँ भविष्य में वो किसी के साथ ना करें। क्योंकि जब आपको भी बीते दिनों धमकी मिली थी, उसके बाद तो आप कथा करने जा रहे हो, बीच में आप जनों एक आपको दोबारा फिर से धमकी मिली, किस तरह की थी और आप? अ, मुझे ऐसा था कि सुनने में आया था कि क्या कहते हैं हम उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं और चाहे 8 महीने लग जाएँ, 10 महीने लग जाएँ, हम उसको हानि पहुँचाकर रहेंगे। और तो मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे और अगर करेंगे तो फिर कानून है उसके लिए और प्रशासन को उसमें कार्यवाही करना चाहिए कड़ी तरीके से क्योंकि प्रशासन को भी ऐसे नहीं लेना चाहिए कोई भी उसको क्योंकि कभी भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है।